अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज पूरे विश्व में योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजस्थान इसमें सिरमौर रहा है, सबसे अधिक स्थानों पर योग किया गया है। मेरे साथ मेयर सौम्या गुजर हैं, उनसे बात करते हैं। सौम्या जी, आज पूरा डंका दुनिया में गूंज रहा है योग का, जो हमारी कई विरासत रही थी, हमारी थाती रही थी। आज पूरी दुनिया ये मान रही है कि योग शरीर, मन और आत्मा के लिए सबसे बेहतर व्यायाम है। योग 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके दर्शकों को। इसके साथ में योग शरीर और मन और आत्मा को जोड़ने का काम तो करता ही है। योग का अर्थ होता है जोड़ना, और वो जोड़ता है हमें अपने कार्यों से, हमें अपनी जिम्मेदारियों से, हमें अपने कर्तव्य निर्वहन करने से जोड़ता है। और इस बार की थीम है वन अर्थ वन हेल्थ। तो हम योग करके हम हमारी हेल्थ को, हम देश आयुष्मान भारत बनेगा। और आयुष्मान भारत के साथ साथ में हम अपनी जिम्मेदारियां हमारी पृथ्वी से हैं, हमारी धरती माँ से हैं, जो हमें धारण करती हैं, हम उनके लिए भी जिम्मेदारी निर्वहन करें। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, लक्ष्य है कि 2070 तक भारत देश कार्बन उत्सर्जन रहित देश बनेगा। और इसकी शुरुआत अभी से होनी है। हमें एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत अधिक से अधिक हमें वृक्षारोपण करना है, और हमें कार्बन उत्सर्जन को होने से हमें रोकना है। इन सब माध्यम से हम योग का, और योग तो हमारी संस्कृति है, योग हम भारतीयों की जीने की कला है, योग जो पूरे विश्व को सिखाई है। और विश्व के इन नाजुक हालातों में भी विश्व को स्थिर करने का प्रयास जो है वो योग के माध्यम से हो रहा है। और आज प्रधानमंत्री जी का जिस तरह उद्बोधन था, पूरे विश्व को एक संदेश दिया कि वर्तमान स्थितियों के अंदर हमें योग को जो है वो अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बनाना चाहिए। क्योंकि श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि योग समत्वम योग उच्यते, यानी समभाव है वो योग है। और हमें समभाव से हमें पतंजलि योग सूत्र में योगस चित्तवृत्ति निरोधानाम, यानी हमारी चित्त वृत्तियों का निरोध करके, और योग अथ योगानुशासनम, यानी हमें अनुशासन का पालन करना है। अनुशासित होकर हम विकसित राष्ट्र के अंदर, विकसित राष्ट्र रूपी यज्ञ के अंदर हम सबको आहुति देनी चाहिए। और मुझे बहुत ही खुशी है कि लाखों स्थानों के ऊपर पूरे देश भर के अंदर योग के कार्यक्रम हुए हैं। इसके साथ में हमारी राजस्थान सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में पूरे राजस्थान के अंदर 70,000 स्थानों के ऊपर योग के कार्यक्रम हुए हैं। और हमारी इस गुलाबी नगरी जयपुर के अंदर भी 13 स्थानों के ऊपर योग के कार्यक्रम हुए हैं। गुलाबी नगरी आज तो मुझे लग रहा है यहाँ का चारों ओर का जो आभा मंडल देखते हुए कि आज योग नगरी बन गई है। और मुझे खुशी है कि जब अपना शहर जो है योग के रूप में परिवर्तित होता है, कि योग नगरी बनने के बाद में जुड़ जाते हैं, हम सब चीज़ों से जुड़ते हैं, हम जिम्मेदारियों से जुड़ते हैं, हम स्वच्छता से जुड़ते हैं, हम पर्यावरण से जुड़ते हैं। और इसी मैं आपको जरूर रोकना चाहूँगा, आप क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आज तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, सभी ने योग किया। आपका प्रयास ये भी रहता है कि मैं कल एक तस्वीर आपके घर से देख रहा था कि आपने जो कर्मचारी हैं आपके नगर में, उनके साथ योग किया। इसके बाद आपने एक अन्य और स्थान पर, ऐतिहासिक स्थल पर योग किया, तो एक मैसेज आपने दिया। साथ ही चूँकि ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते ये भी जिम्मेदारी कि लगातार आपके जो आपका जो क्षेत्र है वहाँ योग कैसे कैसे घर घर पहुँचे, तो इसके लिए कोई प्रयास आप करेंगे? देखिए, विगत 4 सालों से लगातार जो है योग के प्रचार और प्रसार के लिए हमारे सभी वार्डों के अंदर हमने योग की शुरुआत करी। हम हमारे जहाँ युवा रहते हैं, मैंने देखा कि पार्कों के अंदर हमारे जो बुजुर्ग हैं वो योग कर रहे हैं, पर युवा पीढ़ी अभी भी योग से वंचित है, महिलाएं वंचित है। तो उन सब के लिए, युवाओं को जोड़ने के लिए हमने जहाँ सार्वजनिक स्थल है वहाँ हम लोग गए 4 साल पहले। उन सबको कहा आइए आइए, हम आपको कुछ दिखाते हैं, हमारी अपनी संस्कृति दिखाते हैं। और वो युवा आए, युवा जुड़े, और लगातार इन 4 सालों के अंदर युवा जुड़ रहे हैं। पिछले वर्ष हमने एक विश्व कीर्तिमान बनाया 1611 मिनट बिना रुके हुए योग करके। और हमारे नगर निगम मुख्यालय के अंदर भी आप जब आएंगे प्रातः 9:30 बजे, 9 बजे से 9:45 तक 15 मिनट का वाइब्रेंट योगा का ऑडियो विगत 2 वर्षों से चल रहा है। तो ये हमने योग का प्रचार और प्रसार इसलिए, क्योंकि जो कर्मचारी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी के लिए जिस पद के लिए वहाँ आकर बैठता है, वो जनता को 100% दे पाए, अपनी जो जिम्मेदारी है उसका 100% निर्वहन कर सके। इसके लिए हमने शुरुआत की। और इसके साथ में कल मेरे स्वच्छता योद्धा मेरे लिए प्राथमिकता है हमेशा। और मैं कहती भी हूँ, जो रखते हैं जयपुर शहर की स्वच्छता का ख्याल, आओ हम सब मिलकर रखें उनकी सेहत का ख्याल। और उनकी सेहत का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। कल मैंने मेरे घर पर मेरे स्वच्छता योद्धाओं के साथ में योग किया, तो मेरे जयपुर के व्यापारियों के साथ में मैंने हवा महल के ऊपर योग किया। और मुझे खुशी है कि सब लोग योग का नाम सुनते ही योग से जुड़ जाते हैं। और योग को जिसने चख लिया, योग को जिसने जी लिया, तो वो योग का एक अभिन्न हिस्सा बनेगा और वो योगी होगा।
वो ऋषि हमारे जो ऋषि और मुनियों की करोड़ों साल पुरानी जो तपस्या है, हजारों साल पुरानी तपस्या है, उसका एकदम परिमार्जित करके एक स्वरूप निकाला हुआ है कि इन क्रियाओं के माध्यम से मनुष्य का शरीर है वो स्वस्थ रहता है, और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो मन स्वस्थ रहेगा, हमारा मस्तिष्क एकाग्र रहेगा और हम अपने कार्यों को कर पाते हैं। ये थी सौम्या गुजर, जिन्होंने कहा है कि हमारा प्रयास ये भी रहेगा कि कैसे अब योग से अधिकतर लोगों को जोड़ा जाए। आज राजस्थान में 70,000 से अधिक स्थानों पर योग के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, और अब चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बाद एक ही संदेश दिया जा रहा है कि योग को अपनाएं, घर घर योग पहुँचे, सभी उस योग को अपनाएं। आज पूरा विश्व भारत की इस विरासत का लोहा मान रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश के साथ लाल सिंह फौजदार, सच बेधड़क, जयपुर।